भर में लॉकडाउन को बढ़ाने से जुड़ी हुई ये खबर, 2 हफ्ते के लिए इसे बढ़ाया गया है। उससे पहले आपको ये भी याद होगा, अलग अलग जोन्स में 3 जोन्स में बांटा गया था। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, देश भर में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन 2.0 3 मई को खत्म हो रहा था, अब इसे 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। आज प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के साथ बैठक की थी, सीडीएस के साथ भी मीटिंग हुई थी और अब बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि देश भर में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 2.0 3 मई को खत्म हो रहा था, अब लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत होगी। उसके बाद ज्यादा डिटेल्स के रुख करेंगे मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला का। मनीष, और क्या डिटेल्स है इस बड़ी खबर को लेकर, क्योंकि इस वक्त ये है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है देश भर में, क्या है डिटेल्स? देखिए, अभी सरकार ने फैसला किया है कि लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसमें जो दूसरी बड़ी राहत की बात है कि जैसा हमने आपको सुबह भी बताया था कि 3 जोन में देश को बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो अब ये फैसला लिया गया है कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में जो लोग रह रहे हैं, जो एरिया है, वहां पर बड़ी छूट दी जाएगी। लोगों को तमाम तरीके के ईज दिए जाएंगे, यानी जो अब तक रिस्ट्रिक्शन हम देख रहे हैं उनमें छूट दी जाएगी। सारी जो गाइडलाइन के क्या क्या होगा, किस तरीके का होगा, इसको हम थोड़ी देर में ही आपके सामने डिटेल रखेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से लॉकडाउन हम देख रहे हैं, अब तक जो हो रहा है वो उस तरीके का लॉकडाउन नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात, इसके साथ ये भी फैसला किया गया है कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन लोगों ने पूरे देश में कोरोना को लेकर के जंग लड़ी है, इस मामले में चाहे डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनके लिए हमारे देश की सेनाएं भी बड़ा सम्मान देने जा रही हैं। उनके लिए फ्लाइंग पास किया जाएगा, यानी हेलीकॉप्टर जो है हॉस्पिटल पे फूल गिराएंगे। बिल्कुल मनीष, इस वक्त की बड़ी खबर, लॉकडाउन 2 हफ्ते बढ़ाया जाना है। मैं चाहूंगी आप और डिटेल्स इस खबर से जुड़े हुए हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि हर किसी के जहन में यही सवाल था कि 2 दिन बाद यानी 3 मई के बाद क्या लॉकडाउन हटेगा, क्या इसे बढ़ाया जाएगा। और जी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर हमारे दर्शक देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, यानी 3 मई के बाद 2 हफ्ते का ये लॉकडाउन एक्सटेंशन है। मनीष, मैं चाहूंगी तफसील से आप हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह सरकार ने ये बड़ा डिसीजन लिया और क्या क्या वो फैक्टर्स रहे हैं कि सरकार को ये डिसीजन लेना पड़ा कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, और जो रिलैक्सेशन जिनकी बात ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में की जा रही है उनके बारे में भी दर्शकों को बताइए। जी हाँ, तो बिल्कुल हम आपको ये बात बता रहे हैं कि सरकार ने फैसला लिया है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें कुछ बातें कही गई। मसलन जो 3 जोन है जो हम बात कर रहे हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, उसको लेकर के अलग अलग रूल बनाए गए हैं। यानी जो अब तक रेड जोन है, जिसको हम हॉट स्पॉट बोलते हैं, वहां पर और सख्ती होगी, यानी और तरीके के रिस्ट्रिक्शन वहां लगाए। चलिए, मनीष के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इस वक्त हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जी न्यूज पर दे रहे हैं। लॉकडाउन 3.0, जी हाँ, लॉकडाउन 2.0 3 मई को खत्म हो रहा था। लॉकडाउन का सरकार ने 2 हफ्ते आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, 17 मई तक अब लॉकडाउन रहेगा। हालांकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। राजीव प्रताप रूडी जी, मैं इस खबर पर आपका कमेंट चाहूंगी। सर, हिंदुस्तान ने कोरोना के खिलाफ बहुत गेन्स हासिल किए अपने इस लॉकडाउन के माध्यम से। कहीं ना कहीं वो गेन्स जो है उन्हें बरकरार रखना चाहती है सरकार, और हम देख रहे हैं कि अब 2 हफ्ते के लिए से बढ़ाया गया है, ये कहते हुए कि ऑरेंज और जो ग्रीन जोन है उनमें लोगों को रियायत मिलेगी। आपके यहाँ इस समय जो ब्रेकिंग न्यूज था, और मैं समझता हूं कि पहला न्यूज होगा, एक तो सीडीएस चीफ का ऐलान कि पूरे भारतवर्ष में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो कमांड डिफेंस चीफ है, सीडीएस के चीफ है, उन्होंने कहा कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का पूरे भारतवर्ष में कोरोना वॉरियर्स के लिए 3 तारीख को एक बड़ा डिस्प्ले होगा, जो एक बड़ा स्वागत योग्य है। इससे पूरे भारतवर्ष में सब एकजुट होकर फिर से कोरोना वॉरियर्स को सलाम करेंगे, जिसमें भारत की फौज की बड़ी भूमिका होगी। ये पहला समाचार आपके चैनल पर। और दूसरा बड़ा समाचार, उसकी पुष्टि अभी तक की नहीं गई है, लेकिन औपचारिक रूप से मैं मानता हूं, क्योंकि कल एक लंबी सूची रेड जोन्स का पब्लिश हुआ था, उससे ही अनुमान लगने गया था कि देश भर में बाकी स्थानों पर भी राहत होगा, लेकिन रेड जोन्स जहां जहां इंगित किए गए हैं या दिखाए गए हैं उन पर कड़ाई की जाएगी। तो ये दूसरा पहल जो है, क्योंकि हम एक तरफ कामयाब तो हो रहे हैं, लेकिन चुनौती अभी भी बहुत बड़ा है। 125 करोड़ के देश में एक साथ पूरे भारत को खोल देना संभव कतई नहीं था, और मुझे लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी ऐसा ही प्रस्ताव दिया था। तो केंद्र में और देश के प्रधानमंत्री समय समय पर एक एक चरणबद्ध तरीके से बेबी स्टेप्स लेकर के इस पर निर्णय ले रहे हैं। तो अगर देश के हित में है कि हम 2 हफ्ते के लॉकडाउन में और बढ़े,
मुझे लगता है कि ये बड़ा सोचा समझा निर्णय होगा और इसके साथ रियायतें क्या होंगी और रेड जोन्स क्या होगा, इसकी भी सूची साथ साथ प्रकाशित हो चुकी है। उसका जो गृह मंत्रालय जारी करता है निर्देश, मुझे विश्वास है कि शीघ्र इसकी घोषणा के साथ वो निर्देश भी जारी किए जाएंगे। तो अपने दर्शकों को लगातार जी न्यूज पर ये बड़ी खबर हम दे रहे हैं। लॉकडाउन 2.0 खत्म हो रहा था 3 मई को, 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया गया है। 17 मई तक अब लॉकडाउन रहेगा, लेकिन आपको ये समझना है लॉकडाउन जोन वाइज उसके नियम और इंप्लीमेंटेशन होंगे। आपको याद होगा 3 जोन में हिंदुस्तान को बांटा गया था। लगातार ये खबर जी न्यूज ने आप तक पहुंचाई। ऑरेंज जोन, सबसे पहले ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। जो ऑरेंज और ग्रीन जोन्स हैं वहां पर रिलैक्सेशंस होंगे, रियायतें होंगी। जो रेड जोन्स हैं वहां पर लॉकडाउन के नियम अलग होंगे और ज्यादा स्ट्रिक्टली उन्हें लागू किया जाएगा। मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा का रुख कर लेते हैं। राहुल, मैं चाहूंगी, क्योंकि एक सूची जारी की गई थी, बाकायदा जोन में देश को डिवाइड कर दिया गया था। रेड जोन, जब हम लॉकडाउन के एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, 17 मई तक बात कर रहे हैं, मैं चाहती हूं दर्शकों की क्लैरिटी के लिए, जो कि हिंदुस्तान के कोने कोने में रहते हैं, उन्हें बताइए अब जब हम 2 हफ्ते के लॉकडाउन एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो कौन से इलाके जहां पर राहत और कौन से इलाके जहां पर कोई छूट नहीं, तीनों जोन वाइज। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि रेड जोन जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव, उसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं और वही रिस्ट्रिक्शंस जो कि अभी भी लॉकडाउन में रहे हैं। इसमें जो कहा गया है, खासतौर से आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो पहली बात यह कि इसमें अब एक गाड़ी में सिर्फ 2 व्यक्ति ही चल सकते हैं, जो स्थिति अभी भी यहाँ पर लागू है लॉकडाउन के दौरान। यानी कि कोई भी व्यक्ति 3 या 4 की संख्या में किसी गाड़ी में मूवमेंट नहीं कर सकता। और मूवमेंट के लिए ये पहले से ही पता है कि ऐसी जगहों पर जहां खास तौर से हॉटस्पॉट्स हैं या वो एरिया जहां की जो रेड जोन है, वहां पर आपको बाकायदा पास लेना पड़ता है, उसकी जरूरत महसूस की जाती है, जरूरत है, वो महत्वपूर्ण बात है। इसमें जो खास बात कही जा रही है वो कही जा रही है SEZ एरिया जो आ रहे हैं, जो कि रेड जोन में आ रहे हैं, वहां पर जरूर छूट दी गई है। कुछ निश्चित निर्धारित नियम है, उन मानकों को आधार बना करके ये कहा गया है कि आप यहां पर एक्टिविटीज ओपन कर सकते हैं। यानी जो भी रेड जोन में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उनको अब वहां पर फैक्ट्रीज ऑपरेट करने की, कंपनीज अपनी खोलने की सशर्त उनको अनुमति है। लेकिन इस सब के बीच में जो कहा जा रहा है उसमें खासतौर से जो अर्बन एरिया है उसमें जो दुकानें हैं, खासतौर से जो मॉल्स हैं, उनको अभी भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है रेड जोन में, उनको खोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में अर्बन एरिया में जो दुकानें हैं उनको खोलने की परमिशन है, यानी कि वहां खुल सकता है। देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण हो गई। रेड जोन में आने वाले जो मॉल्स हैं उनको नहीं खोलना है, उनको खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जो दुकानें हैं वो खोली जा सकती हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बातें कई और इसमें कही जा रही है। राहुल क्लैरिटी के लिए, क्योंकि आप शॉपिंग मॉल्स का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाह रही थी, जो ऑरेंज और ग्रीन जोन्स हैं, ठीक है, मनीष भी हमारे साथ है, मनीष से क्लैरिटी हासिल कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर राहुल से बात हो रही है, हम जो रिलैक्सेशंस पहले भी दिए गए होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशंस द्वारा, उनको लेकर बार बार बात कर रहे हैं। ग्रीन और ऑरेंज जोन, उनमें किस तरह के रिलैक्सेशंस हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे दर्शक जो हैं, करोड़ों दर्शक यही जानना चाहते हैं। और रेड जोन को लेकर क्या कह रही है सरकार? देखिए, जैसा हम आपको पहले बता रहे हैं कि जो रेड जोन है उसमें काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होने जा रही है। हॉटस्पॉट एरिया है वहां और ज्यादा सख्ती होने जा रही है। हमने आपको पहले बताया कि जो ऑरेंज जोन है, जो ग्रीन जोन है, वहां पर सरकार छूट देने जा रही है। आपने पूछा किस तरीके का रिलैक्सेशन होगा। देखिए, जो अभी तक है कि जो नेबरहुड शॉप्स है, जो दुकानें हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया में है, उसको खोला जा सकेगा। इसके साथ ही साथ सर्टेन आवर्स दिए जा रहे हैं, यानी 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे के बीच में जो जरूरी काम से जो लोग निकलेंगे उनके मूवमेंट को छूट दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप मेन रोड्स की बात करेंगे, जैसे दिल्ली या बाकी शहरों में, तो मेन रोड पर किसी को इस दौरान भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। उन्हीं लोगों के लिए छूट होगी जो चाहे दुकान जिनकी हो या फिर इस तरीके की किसी बिजनेस से वो जुड़े हो, जो सरकार ने अपनी गाइडलाइन में दिया हुआ है। इस जो गाइडलाइन है उसमें यही बात कही जा रहा है, बार बार की चूंकि ये क्रूशियल स्टेट है जहां पर सरकार ये चाहती है कि लोग सफर न करें। हॉट स्पॉट के जो एरिया जहां केसेस मिल रहे हैं वहां पर सख्ती रखी जाए। उन एरियाज पर सरकार कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन जो बाकी इससे जो जुड़े एरिया हैं वहां पर
जो अब तक रिस्ट्रिक्शन देख रहे हैं उस रिस्ट्रिक्शन में मनीष, ढील मेरा देने की बात सवाल हो रही है। रेलवे सेवा और हवाई सेवा से भी जुड़ा रहेगा। मैं एक एक कमेंट ले लेती हूँ जो तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, क्योंकि उसमें भी हमारे दर्शकों की बहुत ज्यादा दिलचस्पी होगी। वो जानना चाहेंगे कि जो ग्रीन जोन है या ऑरेंज जोन है वहां पर किसी तरह के रिलैक्सेशन है, इन्हें लेकर भी